नित्य प्रति भगवान की पवित्र कथा सुनिए, इसी में आनंद है। पिताजी को ये वैराग्य का उपदेश श्री गोकर्ण जी महाराज ने दिया सज्जनों। और आपो चला मुगबटी जब यह ज्ञान को प्राप्त करो, देखो पुत्र भी गुरु हो सकता है। उन्होंने तो यहाँ आत्मदेव के भीतर वैराग्य उत्पन्न हो गया और घर छोड़ करके जंगल चले गए। अब कालांतर में गोकर्ण जी ने भी गृह त्याग कर दिया। यो घर में ऋणों के फैद ने बोझू ने गए घर छोड़ बेर ए यह हमारे घर में यो भजनम रहो, इसने हमारे घर को सब प्रकार से दूषित किया है। अब एक ही उपाय है, मुझे भी ये गृहस्थ में रहना नहीं। तो इसलिए गोकर्ण जी ने भी गृहस्थ त्याग किया और गंगा के तट पर चले आए। अब कौन रहे हो घर में? मिस धुंधुली एंड हर लवली सन। उसका बहुत लाडीला जो बेटा था वो दो रह गए घर में, बोजुलन है गए। और गोकर्ण जी ने भी गृहस्थ का त्याग बन करके सन्यास धर्म का पालन किया। अब तो सोचो बोजू रोज कचकचाट करे छी उनरले भय दूर है। ये हमारे घर में परम ज्ञानी है रचियो वील देशने का करेला बहुत बढ़िया वो। अब तो एक दिन रात को इसने माँ को पकड़ करके उसके केश पकड़े, पितरी ऊपर थे नौ जननी ताड़िता भीष्मलाद घोषों से माँ को मारने लगा। लिया बोजू धरी बची हुई धन कांच नगत नारायण, जितना है सब दे। तो यही है संत के प्रसाद का तिरस्कार करना, पति से दुराव करना, अंत में ये धुंधुली जैसी गति होती है। कोवितम तिष्ठति ब्रूही हनि से लगता चेत, क्या बता नगद कहाँ रखा है। और अगर भले का निर्दलीय आय मारू तो लात घूसे से पीटने लगा। इजपास जतुल छिमणी बची हुई वो चाब धर रखी जो, हाँ चाबी के लिए यश मोह ऊंचा क्या छूटना नहीं था। और चीजें आदिम छोड़ दल चाबी में गाँव में खितरा गो, हाँ कहे के भरोस कह गए। और घर में यो जो दुल्हनी हरी पराई चली, हाँ कहें कि कौन भाऊ जी छोंगना लीजिए दू डबल धर रखी हो, हाँ सब जनमन कर दे। हाँ जब चौथी अवस्था आ रही हो, बेटा बेटी करने वाले हो, फिर आसक्ति कम होनी चाहिए। चला तुम समाओ में गलत अविद्या विराट बस। हाँ और संबंध आसक्ति भगवान से सत्पुरुषों से होनी चाहिए। लेकिन कब है ज्यों ज्यों जीवन बढ़ता है त्यों त्यों आसक्ति हमको और घेरती है। खूब लात घोषों से माँ को मार दिया। इजल को ले रे त्यार हतल मारण है बेरे था क्या बारो ले तुझे तू मैं जा पुट पर जब बेजी के लिए ले ली जा, तू चाबी दे दी। अब तो घर का जितना धन पिताजी के द्वारा अर्जित था उसको ले गया और कहाँ देने लगा, जहाँ दुष्ट विचारणियाँ वैश्याएं रहा करती थी उनको जा करके खुश करने लगा। देखिए चरित्र और आचरण से नष्ट भ्रष्ट हो गया। और जिसका चरित्र चला गया, जिसका आचरण समाप्त हो गया, फिर वह असुर कहलाता है, उसका जीवन ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब सब लेकर के वैश्याओं को प्रसन्न करने लगा। ए दिन धुंधुली सोचो ये आए दिनों मैं को मारूं, अब मेरे शरीर में तो ताकत नहीं जो तय मार सहन कर सकूं, यह से एक दिन अपना आप मर जानू मैं। तो एक दिन रात्रि में कुएं में गिर करके धुंधुली भी चली गई, देहांत हो गया। अब बहुत प्रसन्न हो गया। आज तक तो वैश्याओं के घर जाकर के उन्हें प्रसन्न करता था, अब तो उन देवियों को अपने यहाँ रखूंगा तो कहीं मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह है कुपुत्र के जन्म लेने से वंश का नाश होना। कुपुत्रेणां वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया, कुभोजनेन दिवसः रात्रि नष्टा कुशय्यया। अगर बिछौना ठीक न हो तो रात्रि नष्ट हो जाती है, भोजन दूषित मिला हो तो दिन व्यर्थ चला जाता है, कलह करने वाली कर्कशा पत्नी के प्राप्त होने पर जन्म व्यर्थ चला जाता है। और कुपुत्रेणान वयो नष्टो, कुपुत्र दुष्ट संतति के कुल में जन्म लेने से एक जन्म नहीं पूरा वंश ही समाप्त हो जाता है। जिस घर में त्रिकाल संध्या होती थी आत्मदेव ब्राह्मण के समय में, साधु संत अतिथि अभ्यागत आते थे और बलि वैश्वदेव होता था, आहुति दी जाती थी, वेद ध्वनि होती थी। आज कुपुत्र के कारण वहाँ वैश्याएं आकर के रहने लगी। अब धुंधुकारी गृहे तिष्ठत्
पंचपर्ण वधूवृतः 5 वैश्याओं को ला करके रखने लगा और सारा अनाचार पापाचार ब्राह्मण के घर में होने लगा। अब चोरी करता, खूब चोरी से राजकोष खजाने को लूट करके चोरी करके लाता, वो दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्रियों को दे करके खुश करता। अब वो बहुत प्रसन्न होती है और उसको अपना पति कहती है, धन्य हो हे विधाता। उसकी खूब प्रशंसा करती हो वैश्याएं, धन्य हो, जब भी हमें पति मिलें तो आप जैसे ही मिलें, आप ही हमारे जीवन धन प्राणाधार हैं। यह उनके ऐसे उस शब्द को सुन करके बहुत मोहित हो जाता। सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को योषिताम। तो ये दुष्ट जो कुलटा स्त्री होती है, जब मधुर बोलती है, पापी क्रूर कुटिल, तो उसके शब्द मानो अमृत के समान लगते हैं, लेकिन उसके भीतर हृदय में विष भरा रहता है। वह उसका शोषण करना चाहती है, उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए वो चरित्र का विधिवत रक्षण और संरक्षण करे। और इसी प्रकार हाँ, ऐसी दोषमय पापमय ऐसी स्त्री के संसर्ग में न रहे। अब तो खूब धन ला करके उन्हें संतुष्ट करने लगा। एक दिन राज खजाने से खूब धन लेकर के आया और इनको सोना चांदी जो चोरी करके लाया था 5 में बांट दिया। अब इन वैश्याओं को लगा ये आए दिनों चोरी करता है, होगा क्या, एक न एक दिन राजा को पता चलेगा। चोर की खैर नहीं रहती ज़्यादा समय तक, एक न एक दिन उसे पकड़ा जाना होता है। तो इसीलिए अगर ये पकड़ा गया, इतनी चोरी करके लाता है, और राजा इसको प्राणदंड देंगे और फिर पूछताछ होगी कि जितना तू माल चोरी करके ले जाता है कहाँ रखता है, तो जब राजदंड इसको मिलेगा तो उस समय ये सब कुछ कह डालेगा और ये तो मरेगा ही मरेगा, इसके साथ साथ हम भी मारी जाएंगी, दंड की भागिन बनेंगी। इसीलिए आज इन्होंने योजना बनाई, रात में जब ये आए चोरी करके, हम सब 5 मिल करके इसको मार डालेंगे। तो ये योजना तैयार की गई। धुंधुकारी नित्य की तरह उस दिन भी चोरी करने के लिए गया और वहां राज खजाने में किसी सेठ साहूकार के घर में इसने चोरी की। वहां से वस्त्र आभूषण अलंकार सोना चांदी खूब माल लेकर के आया। आज तो इन वैश्याओं ने, इन दुष्टों ने एक सारी योजना बनाई थी कि ज्यों ही ये आए तो बस हम ठिकाने लगाएंगे इसे। तो आया, रात्रि में मध्य रात्रि पहुंचा, 5 की 5 वो वैश्याएं क्रूर कुटिलाएं अब सारी योजनाएं बनाई थी। जैसे ही घर पहुंचा सब चरण दबाने लगे, आरती उतारने लगे, धन्य हो हे प्राणाधार, हे जीवन आधार, हम तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करती हैं, हमको पति मिले तो आपसे मिले। जितना सुख आप हमें प्रदान करते हैं ऐसा सुख तो अत्यंत दुर्लभ है, आपने हमें संतुष्ट किया, धन्य हो, पति हो तो आपसे। इसकी खूब प्रशंसा की और इसको ले करके पालने बिछोने के पास ले आए, बिस्तर के पास, चारपाई के पास, वहाँ बैठ गया। अब इसकी महिमा कोई चरण दबाने लगी, कोई इसके सर को सहलाने लगी, तो इसने सोचा ये वास्तव में मुझसे प्रेम करती है। हुआ क्या, पीछे से एक आई तीसरी, एक तो चरण दबाने का नाटक कर रही थी, एक सर मलने का, सेवा करने का नाटक कर रही, तीसरी आई पीछे से, उसने इसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया और जोर से झटक करके जमीन सैया पर इसको पटक दिया। अब इसके जब गला बंद होने लगा, चिल्लाने लगा, तो 1/4 आई इसकी छाती पर चढ़ गई और 2 और थी, वो पांव और हाथ दबा करके रोकने लगी। अब ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक ने कहा, देखो ऐसे नहीं मरेगा, एक काम करो, तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही चिचिकु विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। अब क्या किया,
एक ने कहा ऐसे नहीं मरेगा, ये तो रात्रि में चिल्ला रहा है, सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, जा चूल्हे पर जली हुई लकड़ियों के अंगारे हैं, लाओ जल्दी जल्दी लाओ। तो दौड़ते हुए पांचवी गई, वो जलते हुए आग के अंगारे लेकर के इसके मुख में ठोंसने लगी। अब जब इसके मुख में वो जलते हुए आग के अंगारे डाले गए तो अग्नि ज्वाला के प्रभाव से अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। उस अग्नि की मार से, उन अंगारों से इसके प्राण फिर समाप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। रात्रि में ही उन वैश्याओं ने सोचा, यदि रात्रि में इसको हमने ठिकाने नहीं लगाया, प्रातः होते ही ये चर्चा चौतरफा फैल जाएगी और इसकी मृत्यु का समाचार मिलेगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे, इसीलिए रात्रि में ही इसका काम ठीक कर देना चाहिए। इसी के घर के पीछे हिस्से में यहाँ खेत था, उसको खोद करके दुष्ट व्यभिचारिणी वैश्याओं ने रात्रि में उसको उसमें पाट दिया, गाड़ दिया, और रात्रि में ही वहां उस घर को छोड़ करके दुर्गति भोगने लगा और सर्वत्र दर दर भटकने लगा। जल और अन्न के लिए, प्यास के लिए, वायु भी उसको ठीक से प्राप्त नहीं होती, रोता विलकता। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को जब पता चला कि हमारे बड़े भाई धुंधुकारी की भी मृत्यु हो गई, माता पिता की मृत्यु के बाद गोकर्ण जी, जो पुत्र संतान का कर्तव्य है विधिवत, उन्होंने अपनी पूज्य माता और पिता का पिंडदान आदि पितृकर्म संपन्न किया। जब पता चला कि बड़ा भाई भी चले गया, इसकी मृत्यु हो गई, तो गोकर्ण जी ने श्राद्ध और पिंडदान जो कर्म होता है सो संपन्न किया। गोकर्ण जी महाराज को बहुत समय के बाद जन्मभूमि का स्मरण हुआ। सन्यासी हो चुके थे और हमारे यहाँ भी एक सन्यास धर्म में भी एक मर्यादा है कि सन्यास दीक्षा लेने के बाद संत महात्मा गण जन्मभूमि का अवश्य दर्शन करते हैं और वहाँ से भिक्षावृत्ति करके लौटते हैं, उस भूमि को नमन करके लौटते हैं, अपनी मातृभूमि जहाँ उनका जन्म है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माने जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि, जन्म जहाँ हमने जन्म लिया है वो भूमि, ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़ करके हैं। गोकर्ण जी अपने घर पहुँचे जहाँ जन्म हुआ था। अब क्या था, कई वर्ष बीत गए, वहाँ तो सब भीषण गंदगी भरी पड़ी थी, कांटेदार वृक्ष फैले बैठे हुए बड़े हुए हैं, घर सारा बिल्कुल खंडहर हुआ है। उस घर की स्थिति को देख करके कुछ दुख हुआ। फिर रात्रि में अपने हाथों साफ किया, कुछ रात्रि में वहाँ स्मरण करने लगे, प्रभु कभी हमारा यहाँ जन्म हुआ था। वहीं साफ करके कुश का आसन बिछाया, सायंकाल की वेला में संध्या वंदन करने लगे। सायंकाल का समय बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इस समय अधिक से अधिक हमको चाहिए, कितना भी बहुत बड़ा ज़्यादा अधिक कार्य भी हो रहा हो, किसी कारणवश यदि बाहर जाना पड़े ठीक है, लेकिन सायंकाल को जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। और इस समय भजन ध्यान आराधना उपासना की मांगलिक पवित्र वेला होती है सांध्य काल। लेकिन हमारे यहाँ क्या हॉल और चीज़ें जेल हॉल आदिम दिन भर घर रोल ठिक दिशांश लागलाओ घूमने को बिहार। ये स्थिति है, ये आधुनिकता ने हमको नष्ट भ्रष्ट किया है। क्या थे क्या हो गए हम लोग। हाँ, दिन भर घूमो या बत्ती जल बेर जाओ, रातों घूमो। अच्छा, एक शब्द है निशाचर। निशाचर किसको कहते हैं? हाँ? निशाचर राक्षस का पर्यायवाची नाम है। और निशायाम चरति इति सह निशाचर। निशा माने रात्रि, दिन में जो क्या नहीं करो, रात में ही वो अनाचार पापाचार व्यभिचार करे, घर से निकले, उसी को निशाचर कहते हैं। अब ठीक सु किसी कार्य में सुख दुख में तो जाना ही पड़ेगा, परिस्थिति में दिन के रात के सब जान पड़ल, लेकिन बिना कारण के अपने घर को सांध्य की वेला में नहीं छोड़ना चाहिए। उस समय संध्या भजन आराधना उपासना इस समय किया हुआ जब तप अक्षय फलदायी होता है। संत कहते हैं प्रातः काल की जो सांध्य वेला है और सायंकाल की वेला है, ये दोनों इस समय इन दोनों समय में भजन की हाट लगती है।
हाट माने बाजार लगती है, रात 2 बजे प्रातः काल, रात 2 बजे बटीली बेर 4 बजे तक, इस समय विशेष हाट लगती है भजन की, बहुत अच्छा भजन होता है। और 4 बजे बादक जो फिर बादक समय 4 से 6 के समय भी सामान रह जाता है फिर भी, लेकिन देखो बाजार अगर नई नई लगी हो तो अच्छा अच्छा सामान मिलता है ना। और जब देर हो गई तो होता क्या है, फिर बचा हुआ सामान ही हमको मिलता है। तो भजन की हाट लगती है 2 से 4 बजे तक, ये श्रेष्ठ प्रातः काल का भजन का काल है। और सायंकाल को सांध्य काल है, इस समय भी सांध्य काल की, जब दोनों दिन और रात्रि का मंगल मिलन हो रहा है, इस संधि काल को ही संध्या कहते हैं। तो भजन आराधन इस समय करना चाहिए। सांध्य काल में गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करने लगे और जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशया, कुछ न कुछ जप भगवान के जिस रूप में हमारी आस्था और श्रद्धा है जप करना चाहिए। जे रूप हम जानो, बस बकाय लटकाल बकाय मंत्र नहीं जानो के बाद ने, पूज नहीं जानो के बात ने, पर राम राम कह सकूँ ने, राम 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 सब मुँह सरल नाम छो। तो यहाँ और नाम थोड़ा कठिन भी हैं, क्लिष्ट हैं। अब हम राम जो नाम ले लो, शिव जो नाराज हजाल, ऐसी बात नहीं है। एक ही साध है सब सधई, एक नाम का आश्रय लें जो आपको सरल सहज लगे। राम के नाम में ही शंकर जी आ जाते हैं, शंकर जी में उसी शंकर जी के नाम में राम जी आ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ मंत्र दीक्षा की विधि है। और मंत्र दीक्षा किनसे लेनी चाहिए? जो तपस्वी सिद्ध और विरक्त संत हों, अर्थात क्योंकि विरक्त ही हमको विरक्ति का उपदेश दे सकता है ना। तो लगे तपस्वी हैं, भजनानंदी हैं, और उनके द्वारा प्राप्त उस मंत्र का विधिवत जप करे और जप को खूब बढ़ावे। आज 1 माला, कल 2 माला, 3 माला न हो हमहू के माहौल उठायो माओ घनी धर दी बिल को जरा सा परेशानी है कि कन्नू हम माहौल के नहीं हो रहा, खाला औलद में बीमारी लग रहे, अथवा तो ये और रोयाट बयाट ज़्यादा होना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि रहते पर बेटी हम लोग अपने लीजिए संसार में काम करनो, ईश्वर लीजिए भगवान लीजिए कहाँ कर पानो, हम लोग सबों की एक नशा स्थिति है रहे। या मैं बहुत विशेष हूँ, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, यथासंभव जितना बन सके करना चाहिए। और एक नियम निर्धारित कर देना चाहिए कि मैं इतना रोज करूँ। मुझे अगर 11 माला जब करनी है तो करनी है, चाहे मैं बस में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, अथवा मैं कहीं यात्रा में हूँ, बारात में, ऐसा नियम बना लिया जाए सबको। तो होगा क्या, अब अगर अब हमको लगे कि आज शाम हम बारात में हैं, आज हमको जब करने का समय, तो रत्ते पर कर दे जाओगी ही सबले। अथवा गाड़ी में बस में बैठे हैं तो जब तो रोजा नियम से लटका लो, रोज कर ही जाओ, तो उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। अब एक दिन खूब पूछ पाठ कर मूल 6 दिन तक फिर बत्ती नहीं जलाई, तो फिर ये पूजा की विधि नहीं है। नित्य प्रति रोज रेगुलर जिसको कहते हैं हम लोग, नित्य नियम का पालन होना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज ने भजन ध्यान किया तो अब देखिए धुंधुकारी को लगा, आज बड़ी अभिलाषा से धुंधुकारी आज कहाँ प्रकट हो गया? अपने घर में प्रकट हुआ, आशा अभिलाषा से, क्योंकि मेरा सगोत्री तो मेरा यही भाई है। भवसागर से मुझे कौन पार करेगा, इस प्रेत योनि से मुझे कौन बचाएगा। वो प्रेत बन करके भटक रहा था अपने पापों से। तो गोकर्ण जी महाराज संध्या वंदन करके कुछ फलाहार किया गोकर्ण जी ने, और उसके बाद विश्राम करने लगे अपने आंगन में ही जन्मभूमि के। तो आकर के जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी ने देखा यहाँ रोने की आवाज सुनाई दे रही है, कौन है ये? चारों तरफ दृष्टि डाली तो कोई शरीर किसी का दिखता नहीं, केवल रोने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद फिर कुछ देर बाद क्या हुआ? सकृन में सह सकृत ही सकृच महिषो भवत। इतने में रोने की आवाज जब बंद हो गई तो फिर अचानक मेष कहते हैं बकरे को, एक बकरा सा दिखाई देने लगा। कुछ देर बाद वही बकरा हाथी हो गया, सकृच महिषो भवत, वही फिर भैंस हो गया। भिन्न भिन्न रूप ये धुंधुकारी अपने भाई गोकर्ण को दिखाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भाई, तुम कौन हो? तो फिर जोर जोर से रोने लगा। तो गोकर्ण जी को लगा, वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्ण धैर्य संयुत अयम दुर्गतिक कोपी निश्चित्याथ तमब्रवीत। गोकर्ण जी को लगा निश्चित कोई यह पाप योनि में गया हुआ कोई प्राणी है, न बोल सकता है,
न कुछ कह सकता है, केवल रो रहा है। कहा कौन हो तुम? नहीं बोल पाया तो उन्होंने हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र से उसे अभिमंत्रित किया और उस जल को उस प्रेत की दिशा में छोड़ दिया जहां से रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। तो मंत्रों में ऐसी शक्ति है, मंत्रों में ऐसा संकर्षण सामर्थ्य है, चुंबकीय शक्ति है कि मंत्र जपने वाले का उसके जीवन में एक विशेष दिव्य ऊर्जा होती है। जब वो भजन करता है तो एक उसके समीप एक ऐसा व्यास तैयार होता है, दैवीय शक्तियां उसके चौतरफा विद्यमान होने लगती हैं। जहां भजन किया जाता है वहां आप बैठेंगे, बहुत शांति मिलेगी। मंदिरों में हम जानू बोटा ताव बोले बैठने को तो शांति मिले, क्योंकि भजन वहाँ भजन के सूक्ष्म अणु वहाँ रह रहे हैं। और जहाँ अनाचार पापाचार व्यभिचार किया गया तो वहाँ पाप के सूक्ष्माणु रहते हैं, वहाँ मन विचित्त विचलित होगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने उसके शरीर में जल छोड़ दिया। अब तक तो रो रहा था, अब बोलने की शक्ति इसे प्राप्त हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अब जब गोकर्ण जी ने पूछा बता अब तू कौन है, तो कहने लगा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। देखो भैया गोकर्ण मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुमने हमारे कुल को धन्य और पवित्र किया है, लेकिन मैं पापी अनाचारी ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म था। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अपने दुष्कर्म पापाचरण से मैंने अपना ब्रह्मत्व समूल मिटा दिया। और आज देखो भैया वैश्याओं के द्वारा अंतकाल में मुझे मृत्यु प्राप्त हुई, और आज मृत्यु के बाद मैं ये पाप योनि नरक यातनाएं भोग रहा हूँ, प्रेत बना हुआ हूँ। भैया मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। यह कहते कहते वो धुंधुकारी प्रेत रोने लगा। उसके इस करुण स्वर को सुन करके महान तेजस्वी परम तपस्वी गोकर्ण जी महाराज का हृदय भी द्रवीभूत हुआ। लेकिन संत परम विवेकी होते हैं, सांसारिक संबंध से ये मेरा भाई है, परंतु है तो ये जीव ही है, इस जीव का उद्धार होना चाहिए। कहा देख भाई धुंधुकारी, तेरी मृत्यु के बाद तो मैंने गया जी में भी तेरे लिए श्राद्ध किया, तेरा अंत्येष्टि कर्म किया, लेकिन तू फिर भी आज अधोगति में चला गया। गया श्राद्धान्न में मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्विह। भैया मैं इतना महान पापी हूँ, एक श्राद्ध क्या कोई गया जी में 100 श्राद्ध भी मेरे लिए करे, फिर भी इस पाप योनि से मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गोकर्ण जी ने विचार किया, गया तीर्थ में तो श्राद्ध करने से सिद्ध भगवत सन्निधि मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गया तीर्थ बिहार में, आप तो गए हैं वहाँ, हाँ गयासुर की कथा आती है, बिहार में तीर्थ है, एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है। जबदले हम कांथा सुनो जानो ना कहीं ले, यानी कि कांत कोणी कान नहीं सुनन गवेर, विद्वानों के संग जा करके ये डायरी कॉपी पे बैठन चाहिए, और है सकूँ कोई ला बात कहीं लहूँचा खट नोट कर ले जाओ, एक एक शब्द बहुत बहुमूल्य है। तो गया तीर्थ की बड़ी विशेष महिमा है। एक गयासुर नाम का राक्षस था, उसने बहुत दीर्घ काल तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहो गयासुर क्या चाहते हो, मैं अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। तो नेत्र खोले अपने सम्मुख चतुरानंद ब्रह्मा जी को देखा, कहा नहीं नहीं हे ब्रह्मा जी, मुझे तुम क्या दे सकते हो, मैं कोई भिखारी नहीं जो आपके आगे हाथ फैलाऊंगा, तुमको कुछ चाहिए तो तुम मांग लो, मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ, भीख मांगने वाला नहीं हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ये अच्छा अवसर मिल गया, तो कहा ठीक है, तुम मुझे यदि प्रसन्न हो मुझ पर तो मेरे द्वारा मारे जाओ, अपना शरीर ही मुझे दे दो। तो यदि तुम मुझसे कुछ लेना नहीं चाहते, तो मुझे देना चाहते हो तो अपना शरीर ही मुझे दे दो। तो गयासुर ने ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। अब बहुत विशाल का इसका शरीर था। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये मरेगा कैसे, है तो उत्पाती राक्षस है। तो जब शरीर दे दिया तो इसके छाती पर विशाल यज्ञशाला बनी, यज्ञ कुंड बना, और एक यज्ञ सत्र चला। यज्ञ सत्र 1000 वर्ष का होता है।
कैसे रहे होंगे हमारे तपस्वी ऋषि महर्षि मनीषी। हजार हजार वर्ष तक यज्ञ सत्र किया करते थे। आज हमको 1 मिनट फुर्सत नहीं है। और चीज़ा लीजिए, सब चीज़ा लीजिए, हमारे बाप फुर्सत चू किले रे मंदिर में किले नहीं। अरे जज फती थरो यार, कहाँ आता, समय ही नहीं मिल पाया। हाँ, कांच सुनो कब है नहीं आया के बारे सब। अब ये कहाँ थे रोजे सुनिए, हमारे घर कहाँ थे बिगड़ रहा है, क्या नो कहाँ सुन गए। हाँ, ये स्थिति हो रही है। हाँ, कहने का तात्पर्य है जिस वस्तु से हमारा वास्तविक संबंध होता है ना, व्यक्ति समय निकाल के दिन अथवा रात करके वहां पहुंचेगा, क्योंकि उसका वास्तविक उससे लगाव है। और जिस वस्तु के प्रति हमारा वास्तविक प्रेम नहीं होता, समय होने के बाद भी अभागा जीव वहां नहीं पहुंचता। ये सत्य है। नहीं तो समय, दुनिया के सारे कार्य, हम डिस्को डांस हम कर रहे हैं, वाइन हम पी रहे हैं, अभद्रता हम कर रहे हैं, उसके लिए हम समय निकाल ले रहे हैं। लेकिन यदि अभाव है समय का, तो भजन के लिए नहीं है, सत्संग के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए नहीं। तो वास्तव में हमारा उससे विशेष प्रेम नहीं है, वो खाली औपचारिक चल रहा है। तो जहाँ वास्तविक प्रेम होता है, उसके लिए व्यक्ति के पास सब कुछ व्यवस्था होती है, वो सब कुछ नियत तय कर देता है। ब्रह्माजूल को आपको शरीर दी दे रे गयासुरा, ब्रह्माजू कौन पर गयासुरल शरीर दी दी। तो ब्रह्मा जी ने गयासुर के छाती पर विशाल यज्ञ कुंड बनाया और यज्ञ सत्र चला 1000 वर्ष का। हवन होने लगा। अब देवताल समझ, अब पूर्णाहुति हुई 1000 वर्ष के बाद। तो हुआ क्या, अब देवताल समझ यह छाती में हवन कुंड बढ़ रहा, आप तो यह जल भी मर गए, प्राण निगाह नला मर गए। तो जब पूर्णाहुति संपन्न हुई, एक सत्र पूर्ण हुआ, यज्ञ सत्र 1000 वर्ष का। तो जब पूर्णाहुति होने के बाद देवता निश्चिंत हो गए कि ये मर गया होगा, ब्रह्मा जी भी निश्चिंत हो गए। लेकिन जो हवन की पूर्णाहुति हुई, फिर ये बैठ गया, लेटा हुआ था वो अभी भी जीवित बैठ खड़ा हो गया। आप देवता आए, घबरा गए, भाई 1000 वर्ष तक इसकी छाती पर अग्निकुंड बना, ऐसा ये प्रतापी असुर है, कैसे मरेगा, इसको तो मरना चाहिए। अब ये जौन रोल और उत्पात करो। तो सब दौड़े दौड़े भगवान हरि के पास गए, हरि से प्रार्थना की, प्रभु ये गयासुर का उद्धार करिए। तो भगवान सीधे सीधे आए, गयासुर के हृदय पर, वक्षस्थल पर प्रभु ने अपने पाद का स्पर्श के चरण रख दिए। तो वहीं गयासुर फिर लेट गया। अच्छा, भगवान के चरण कमल का स्पर्श पा करके आसुरी वृत्ति वाला गयासुर अब वह भी भगवान का भक्त हो गया। ये भगवान के चरण कमल का प्रताप है। इसलिए हम और आप भगवान के चरणों को वंदन और प्रणाम करते हैं। इसलिए प्रणाम की विधि भी यही होनी चाहिए। यही है कि जहोला हम प्रणाम करूं, बो हाथ अलबरौल, दायां हाथ ऊपर से रहे, दाएं हाथ से दायां पांव का स्पर्श हो, बाएं हाथ से बाएं पांव का स्पर्श हो, ये प्रणाम की विधि है। आजकल बो हाथे से ही, दाहिने हाथे से ही पुठ में हाथ लग जाओ, घुना में हाथ लग जाओ, खुट तक झुकने ताकत कह गए छो, इसी मारने करंट जो है लाग सो जानियो के धांग मार दल गए। ये विधि नहीं है प्रणाम की। इसीलिए हाँ, औरों को तो हाथ जोड़ करके, लेकिन माता पिता पति और गुरु इनको ऐसे ही झुक करके प्रणाम करना चाहिए। अच्छा चलो, हाथ झुकने में दिक्कत होना, जो कम से देण हाथल प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम औपचारिक नहीं, वास्तविक और भाव से परिपूर्ण होना चाहिए। तो भावलविक आशीर्वाद मिला। भगवान का चरण स्पर्श पा करके गयासुर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का एक नाम नारायण है, एक नाम वासुदेव है, असंख्य नाम है भगवान के। वत्स कहो गयासुर, कहा प्रभु क्या चाहते हो, क्या इच्छा है। प्रभु की स्तुति करने लगा। भगवान कहे, कहो तुझे और जीवित कर दूं। कहा नहीं नहीं प्रभु, अब जीवित रहना नहीं चाहता। तो क्या चाहते हो। कहा प्रभु एक ही इच्छा है, आज से आप यहाँ विराजमान हो जाओ और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे नाम से ये यहाँ पितृतीर्थ हो जाए और इस पितृतीर्थ में आप भी विराजमान हो जाओ। और जो भक्ति श्रद्धा से यहाँ आकर के अपने पूज्य पितरों के प्रति पिंडदान करे, वो सीधे आपके परम धाम को प्राप्त कर ले और इस मेरे नाम से इस तीर्थ की महिमा बढ़ जाए। इस तीर्थ का महात्म्य बढ़ा दीजिए प्रभु, मुझे भी तीर्थ कर दीजिए। तो भगवान तो दीन बंधु हैं,
जो प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करे, अनुनय विनय करे, प्रभु तो कृपा सिंधु हैं। तो उस गयासुर को प्रभु ने वरदान दिया, एवं मस्तु, यही होगा वत्स, आज से तुम्हारे नाम से ये पितृतीर्थ होगा। तो गयासुर के नाम से गया तीर्थ हो गया। और आज भी भगवान ने वचन दिया, ठीक है यहीं रहूँगा, तो भगवान गदाधर के रूप में, गदाधर विष्णु भगवान के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। और आज भक्तगण जा कर के भगवान यहाँ फल्गु नदी वहाँ विद्यमान है, और वहीं गदाधर भगवान का यहाँ गया जी में पिंडदान तो करते हैं। गयायाम पिंडदानेन स्वयं एको जनार्दन, पिंडदान से हरि रूप हो जाता है, अर्थात परमात्मा में वो मिल जाता है, मुक्त हो जाता है। और तो इतनी बड़ी महान महिमा गया तीर्थ की है। कहाँ पढ़ो गया को तीर्थ को? राज्य में पढ़ो, बिहार में पड़ता है। तो इसीलिए भक्तगण जा कर के, आज यात्रा बड़ी सरल सहज है, यहाँ पर बैठो फट, ये हफ्ते में कहाँ घूम गया जहाज। पहली बार कौन सी गया सो गया, जब यात्रा ला कर छो बुढ़ापा में कर छे, घर वालों कौन सी आप नहला जला के बाद ने, जवानी में कोई यात्रा नहीं कर सी, गया फिर वापस होना का चांस है नहीं है, मैं बेटी मैं मरूँ। लेकिन आज भगवान की ऐसी कृपा है, एक माह हमें संपूर्ण भारत की यात्रा करके लौटी है, तो सारी यात्रा का पुण्य और फल हमें प्राप्त हो जाता है, इतनी महान महिमा है। तो भगवान अब तो गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, सौ गया जी में भी श्राद्ध से इसका उद्धार नहीं हुआ, तो कैसे इसका उद्धार होगा? पापी इतना था क्रूर कुटिल। तो कहा भाई रात्रि का अवशिष्ट समय है, तुम प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय सोचता हूं। एक एक शब्द सुनिए। शेष रात्रि धुंधुकारी प्रेत को भैया गोकर्ण जी ने विदा किया, रात्रि मुझे मनन चिंतन करने दे और कल प्रातः तू आना, तेरे उद्धार का उपाय मैं सोचूंगा। धुंधुकारी तो चला गया। गोकर्ण जी को रात्रि पर्यंत नींद नहीं आई और सोचा भाई का कैसे उद्धार हो, गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ, ऐसा पापी अनाचारी दुराचारी ये है। तो इसका उपाय, अब एक ही उपाय है, भगवान सूर्य देव से हम पूछेंगे। भगवान सूर्य भास्कर हैं, जगत चक्षु हैं, जगत के नेत्र हैं। तो भगवान सूर्य प्रकट हों और आते समय भक्त आकाश में लालिमा दिखाई दे, ऐसे समय में भगवान की आगवानी करे और पात्र में लेकर के भगवान सूर्य की उस लालिमा का दर्शन करते हुए जल देवे। तो आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। वह घर कभी दरिद्री नहीं होता। सूर्य उपासना का इतना बड़ा श्रेष्ठ महत्व है, श्रेष्ठ फल है। हाँ, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य भगवान की पूजा विशेष बलशाली, विशेष सामर्थ्यशाली है। भगवान राम ने भी भगवान सूर्य की आराधना की थी। राम राम महाबाहु शृणुगुह्यम सनातनम येन सर्वानरेन वत्सव समरे विजयस्यसे। अगस्त्य जी ने भगवान राम को ये सूर्य की आराधना की दीक्षा दी थी। इसी को आदित्य हृदय स्तोत्र कहा जाता है। भक्तगण इसका पाठ करते हैं, इससे मेधा बढ़ती है और व्यक्ति की ऊर्जा, साहस, धैर्य, पराक्रम बढ़ता है। सूर्य की आराधना इतनी महान फलदायी है। सूर्य देव को जल दे करके प्रसन्न किया। गोकर्ण जी ने प्रार्थना की, भास्कर देव मेरे मन में एक संशय है, आप जगत चक्षु हैं, प्रभाकर हैं, भास्कर हैं, हे भानुदेव आप कृपा करें, मेरे भाई धुंधुकारी का उद्धार कैसे हो आप बतावें। मैंने बड़े बड़े उपाय किए हैं लेकिन इसको अभी भी प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली है। भगवान सूर्य ने कहा, देखो गोकर्ण, श्रीमद्भागवतान्मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्। एक ही उपाय है, श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा इसको सुनाओ, इसकी प्रेत योनि से उद्धार हो जाएगा। भगवान सूर्य देव ने बताया। गोकर्ण जी ने शुभ मुहूर्त निकाल करके अपनी जन्मभूमि में जहाँ वो थे वहीं भागवत जी का आयोजन किया अपने भाई की प्रेत योनि के उद्धार के लिए। तो वो धुंधुकारी अब उसके लिए एक 7 गांठ
का एक बांस का डंडा वहाँ गाड़ दिया गया, प्रेत का उसमें आवाहन किया गया। गोकर्ण जी सप्रेम महात्म से प्रारंभ करके कथा का वाचन करने लगे। प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस बांस में वो प्रेत रहने लगा। एक गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। इसी क्रम में 7वें दिन की कथा में क्रमशः 7 गांठें फट गई। और जब कथा पूर्ण हुई वो प्रेत धुंधुकारी सुंदर दिव्य शरीर पा करके वहां प्रकट हो गया। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। न नाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वयाहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्। अपने भाई गोकर्ण जी को शीश नवा करके इसने व्यासासन में वंदन किया। भैया कहाँ तो मैं अधोगति में गया हुआ था, प्रेत योनि में भटक रहा था, तुमने आज भागवत जी की कथा सुना करके इस प्रेत योनि से, इस दुख योनि से मेरा उद्धार किया। भैया तुम्हारी जय हो। भाई को प्रणाम वंदन किया। सज्जनों, यहाँ धुंधुकारी के लिए विमान आया, भगवान के द्वारा भेजा गया। और धुंधुकारी जैसा महान जघन्य अपराधी और पापी भगवान के द्वारा भेजे गए उस सुंदर विमान में बैठ करके भगवान के परम धाम को गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सज्जनों, अब कथा तो सबने सुनी, विमान केवल धुंधुकारी के लिए आया। अब अन्य जो श्रोतागण वहाँ बैठे थे उन्होंने धुंधुकारी को विमान में बैठ करके धुंधुकारी के लिए विमान आया हुआ देखा, और धुंधुकारी को उस विमान में बैठ करके भगवत धाम जाते हुए भी देखा। तो श्रोताओं को बहुत संशय हुआ। कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन विमान केवल इस धुंधुकारी के लिए ही आया। गोकर्ण जी से प्रार्थना की, जब हमको आपने समान भाव से कथा सुनाई थी, लेकिन महाराज यह बताइए इसका फल में इसमें भेद क्यों हुआ? विमान सबके लिए आना चाहिए था। गोकर्ण जी कहते हैं, श्रोताओं आप सबने कथा तो सुनी, लेकिन जितनी उत्सुकता से श्रद्धा से अपने उद्धार के लिए मन लगा करके इस धुंधुकारी ने सुनी, वो आपने नहीं सुनी। इसीलिए एकाग्रता से ही मुक्ति होती है। तो यहाँ कहा हम भी भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी ने समस्त गांव के बुजुर्गों को, सयानों को, सबको बिठाया, जो जो भगवत धाम की इच्छा के अधिकारी थे, जिनकी इच्छा थी, सबको सप्रेम सादर यहाँ भागवत जी की परम पवित्र पावन कथा का बखान किया, गुणानुवाद किया। सज्जनों देखिए, वो जितने जिनकी अभिलाषा थी बाद में वैकुंठ जाने की, उन सब के लिए उस भागवत जी की कथा के प्रसाद से उतने विमान प्रकट हुए, और सब गाँववासी, क्षेत्रवासी, वो सब उस विमान में बैठ करके गोकर्ण जी की कथा के माध्यम से भगवत धाम को प्राप्त कर गए। तो इतनी महान महिमा सज्जनों भागवत जी की कथा की है। तो भगवान की कृपाली तो सुंदर अवसर बन रहा, और थोड़ा गर्मी लगने रहे फिर ले या घाटी छू ज़्यादा गर्म ले ही जा, तो बहुत बड़ी सुंदर अवसर छ। तो कथा आज थोड़ा प्रातःकाल की वेला में, कलश यात्रा ले है, पूछ पाठ में थोड़ा देर है आज कथा में। कल से कथा का जो समय होगा 2 बजे से प्रारंभ होगा, और 5, साढ़े 5, 6 बजे तक कथा चलेगी। और कांत सोनों में लीजिए सब लोग आओ, कतु बड़ी सुंदर यह अवसर है रो। तो किसी को भगवान ऐसा अवसर देते हैं, तो आपको यह अवसर मिला, आपने आयोजन किया, इसके माध्यम से सबका यहाँ आगमन हुआ। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। जहाँ जाले आवाज़ जाने सब पवित्र होना, ये वेद मंत्रों ले, पुराना मंत्रों तो, और सब लोग यह बहानल आरो छा, भगवान सब मंगल करो। और आज हाँ, कथा की मैं प्रातःकाल की जो आरती है ध्यान दें, सुनो, 8 बजे प्रातःकाल की आरती होगी। सायंकाल आरती 8 है, ठीक है ना, 7:30 बजे तक उजावर हूँ आजकल। सायंकाल की आरती भी 8 बजे से होगी, प्रातःकाल की आरती भी 8 बजे होगी। जरा सुनिए। और हमारे ये जो कलाकार बंधुगण हैं, ये सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सब कथावाचक अच्छन में दगड़ जूछनियो, खुद कथा कहते हैं, कथा कह के आ रहे हैं। सब आपको सुंदर सुंदर मधुर संगीत सुनाएंगे। सब लोग आप तू दिन यहाँ यश करो, मथुरा वृंदावन ये है जान चाहे, तो सब लोग आओ। और रत्ते पर 8 बजे बहुत दोपहर जाने, आजकल घर पर गुरबा छांगा 5 दिन बटी सब व्यवस्था बटी, नंतना नाश्ता बटी सब व्यवस्था है जी। तो 8 बजे पहुँचिए।
और सायंकाल को यहाँ से जाने के बाद 8 बजे और आपको सब को यहाँ निमंत्रण छो प्रसाद छो भगवान सब लोग प्रसाद यहाँ कर बनोण छो प्रसाद बनोण हमारे भैया लोग दाजू लोग प्रसाद बनोण तो सब लोग भगवानों प्रसाद के समझ बेर सब लोग आओ और सबको इन व्यवहारिक रूप ले न्योत दे रखो सबको पर भगवान प्रसाद में अगर निमंत्रण नीला मिलना हो तो मेर प्रसाद छो मैं लूँ प्रसाद इसीलिए प्रसाद में पहुँचना चाहिए। तो बस और कथा का आनंद लीजिए। आज की कथा यही विराम लेती है। हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता 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 राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हेतु देर तक मौन रछा आपू ये बहुत आश्चर्य बात है। सब लोगों मौन धर रखी न तर बाबा हो तो ये सब भगवान की कथा का ही प्रताप है। तो अब मौन को खोल दियो जय जयकार करो बोलो स्याही देवी माता की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बजरंग बली महाराज की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय हो। पूज्य संत समाज की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। समस्त माता बहनों की जय हो। समस्त पूज्य यजमान जी की समस्त परिवार की जय हो। समस्त ग्रामवासियों की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। हमारे ब्राह्मण देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती करेंगे सब जनी ठड़ जाओ। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के नंद आनंद कंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतन में थाड़े बनमाली लतन में थाड़े बनमाली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी
कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसै, कनकमय और मुकुट बिलसे। देवता दर्शन को तरसै, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसै, गगन सो सुमन राशि बरसे। बजे मोर जंग मधुर मेरे दंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। कलुष कली हारिणी श्री गंगा, कलुष कई हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसी गोप ग्वाल धेनु, चहु दिस गोप ग्वाल जयु। हसत मधुमल चांदनी चंद, कटत भव भंग तेर सुन दीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की। तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या करुणम तमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागं। बाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलर्षा। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
कृष्णा